जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें वो चीज़ बोर होने लगती है, और जब हम धीरे धीरे टाइम दर टाइम करते जाते हैं और कुछ देर के बाद वो बहुत अच्छी लगने लगती है और उसमें मन लगने लगता है। ये काम, अगर तुम कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कोई सा भी काम कर रहे हो जिसमें तुम बोर हो रहे हो, तो उसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि तुम्हें शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा और बाद में वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अब ये चीज़ें कैसे काम करती है, आज हम इसी के वीडियो में जानेंगे। तो हेलो गाइस, हम सचिन कुमार, वेलकम टू वॉकमैन चैनल। देखो, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करती है तो हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे कि हम कोई सा भी काम करते हो, कोई सा भी नया काम हो, जैसे कि अगर तुम अभी बढ़िया लिखने का सोच रहे हो, जैसे बढ़िया कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो कि कभी तुमने किया नहीं है, तो वो काम तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न फॉर्म होगा। और वो न्यूरल पैटर्न जब फॉर्म हो जाएगा तो उस काम को तुम अगर नहीं भी ध्यान दोगे ना तो कर लोगे। जैसे कि अगर तुम लोगों ने बैंक में गए होगे तो उसमें टाइपर को देखे होगे जो कि टाइपिंग करते रहता है। उसे नहीं पता कि डी क्या है, उसे नहीं पता कि ए कहाँ है, उसे नहीं पता कि अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस की है। तो उसके दिमाग में एक न्यूरल पैटर्न फॉर्म हो गया है कि ए यहाँ है, एस यहाँ है, डी यहाँ है, ऐसे करके जितने भी कीवर्ड है यहाँ है। तो वो न्यूरल पैटर्न फॉर्म होने के बाद वो लगातार उस पर काम करते जाता है। तो हमारे दिमाग जब भी कोई काम करते हैं तो न्यूरल पैटर्न फॉर्म होता है, और वो न्यूरल पैटर्न तुम्हारा मदद करता है तुम्हें उस काम को कंटिन्यू रखने में। जैसे कि आज अगर तुम कुछ पढ़ भी पा रहे हो तो न्यूरल पैटर्न के कारण ही। तो इसीलिए जब न्यूरल पैटर्न फॉर्म होता है तो वो वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे कि न्यूरल पैटर्न बन रहा है, नया काम क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। जब भी तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न फॉर्म होगा तो बोरिंग होगा ही, चाहे कोई भी चीज़ करो। और जैसे जैसे न्यूरल पैटर्न फॉर्म होते जाएगा तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि यार अच्छा काम कर रहा है, उससे बेनिफिट दिख रहा है, मैं जो चाहता था वो रहा है। तो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करेगा, और डोपामिन से तुम बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे और तुम्हारा मन लगने लगेगा। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कंप्यूटर सीखने गया था, और अभी भी मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। तो उसमें मैं टाइपिंग करता हूँ, और अब मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि टाइपिंग करते करते बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, क्योंकि टाइपिंग सीखना एक बहुत ज़्यादा बोरिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। तो जब वो टाइपिंग करते हैं तो पूरा जमाई ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, लेकिन वहीं पे मैं उतना बोर होता नहीं हूँ। मैंने ये शुरू में जब ज्वाइन किया था तो मैं बोर हुआ था, 2 महीने तक मैंने बोर हुआ था, लेकिन बाद में मेरा बढ़िया हो गया, अब मैं बोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो न्यूरल पैटर्न फॉर्म हो गया है, जो कि कहाँ कीवर्ड कैसे काम कर रहा है ये सब पता है, जिसके कारण मैं उस पर टाइपिंग कर पाता हूँ। और जो भी नए बंदे टाइपिंग सीखने आते हैं उनका न्यूरल पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, तो सिंपली सा वो वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर तुम किसी भी काम में एक मास्टरी करना चाहते हो, किसी भी काम को तुम लगातार लंबे टाइम तक करना चाहते हो और उस काम को बेसिकली सीखना चाहते हो, तो तुम्हें शुरुआत में दिक्कत होगी, तुम्हें शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी। तुम किसी भी काम करोगे तुम्हें मन लगेगा, ऐसा लगेगा कि छोड़ देते हैं यार, छोड़ देते हैं। और जिस दिन तुम छोड़ दिए तो तुमसे वो नहीं होगा। जैसे कि मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, तो गिटार बजाने में तुम्हें कॉर्ड्स का ध्यान रखना रहता है। कॉर्ड्स तुम सीख रहे हो, और कॉर्ड्स में तुम्हारा जो फिंगर पैटर्न है वो यूज होता है, और वो जो कॉर्ड सीखना, फिंगर पैटर्न यूज़ करना, फिर बजाना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें जब ये समझ लेते हो कि मुझसे होने वाला नहीं है तो बिल्कुल तुम छोड़ देते हो। और अगर छोड़ दिए, ये बात तो तय है कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वहीं अगर तुम लंबे टाइम तक की तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम अच्छे से बजा पाओगे, तुम एक बढ़िया गिटार बजा पाओगे। वही है, अभी फ़िलहाल वो गिटार का स्ट्रिंग टूटा हुआ है, तो अभी मेरा गिटार बजाना बंद है। अगर कोई सा भी काम शुरुआत कर रहे हो ना और बार बीच बीच में छोड़ दे रहे हो, तुम्हें बोर होने के कारण तुम छोड़ दे रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली में ना वही टाइम हुआ सीखने का। क्योंकि ये हमेशा हर काम के होगी, अगर तुम वो काम छोड़ के दूसरे काम पर भी जाओगे तुम्हें सेम एक्सपीरियंस होगा, तीसरे काम पर भी जाओगे तो सेम एक्सपीरियंस होगा। तो इससे बेहतर कि जो काम तुम करना चाहते हो उसी में तुम बढ़िया करो और उसी को लगातार करो। तो यही था आज का वीडियो। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम कोई नया काम सीखोगे तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग वो नहीं करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि यार काम ये मज़ा नहीं आ रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा जिस कारण से वो छोड़ देते हैं। तो तुम ऐसा ना करो। तो ये वीडियो, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय गाइस।